आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद अब जेल से रिहा होने वाले हैं। बिहार सरकार ने उनके लिए नियम बदल दिया है और जी कृष्णैया हत्याकांड में आरोपी थे, जो कि तत्कालीन डीएम थे, आईएएस अफसर थे 1994 बैच के। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मोहन जी और उनका पूरा परिवार। आनंद मोहन जी, आप फाइनली रिहा होने जा रहे हैं, सरकार ने नियम बदला। आपको क्या लगता है कि सरकार को यह नियम बदलना चाहिए था? क्या यह न्याय संगत है? देखिए, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप पहले ये देखिए कि ये डीएम जी कृष्णैया की बात हो रही ना, पीएम राजीव गांधी पर आई है। पीएम राजीव गांधी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट ने जो छोड़ने का निर्देश दिया, वो क्या कह करके दिया? कहा कि इस देश में सबसे बड़ा लोक सेवक महात्मा गांधी थे, गांधी से बड़ा कोई लोक सेवक नहीं हुआ। उनके हत्यारे गोपाल गोडसे को 14 वर्षों के बाद छोड़ दिया गया। तो राजीव गांधी के हत्यारे को इतने वर्षों से क्यों रखा गया है? केंद्र सरकार समय मांगती रही, अंतिम में 3 महीने का वक्त मांगी बहस के लिए। इस बिंदु पर कहा कि 3 मिनट का वक्त नहीं देंगे, रिहा करने का निर्देश दे दिया। तो किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मंत्रिपरिषद का फैसला है वो क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। नियम कब आया? 2012 में। हमको सजा कब हुई? 2007 में। आप बताइए, प्रबुद्ध लोग हैं आप, सम्मानित चैनल से हैं, आप ये बताइए कि नियम कोई लागू होगा, आज कानून बना है तो पीछे से लागू होगा कि उसके बाद से लागू होगा? 12 के बाद जो नियम, हाँ 12 का कानून कब से लागू होगा? मेरा इसी पर एक और सवाल है। फिर आप ही के पार्टी के नेता, आप तो राजद में हैं या नहीं है मैं नहीं जानता, आपके बेटे हैं, तो शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी भी सज़ा पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बयान दिया और उन्होंने बोला कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उसके बाद सरकार ने उनको फिर से जेल में भिजवाया, जबकि उनको भी उनकी सज़ा पूरी हो गई थी। पर नहीं जाना चाहते, हम जेल में थे, उतनी बातें याद नहीं है हमको, लेकिन है बेल पर हुआ, बेल पर छूटे थे, वो बेल पर छूटे थे, सज़ा पूरी नहीं हुई थी। उनके लिए बिहार सरकार ने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये समाज के लिए डेंजरस है। बात कीजिए काइंडली, मेरी बात कीजिए। अब शहाबुद्दीन के साथ क्या हुआ, लालू जी ने क्या किया, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, वो उन लोगों से पूछिए। अच्छा, आपसे संबंधित जो बात, रिहाई को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं विरोध कर रही हैं, आवाजें उठ रही हैं। मायावती जी वो बोल रही हैं कि एक दलित अधिकारी की हत्या हुई थी। मैं किसी मायावती को नहीं जानता। कौन मायावती है? कहाँ की मायावती है? बचपन से सत्यनारायण भगवान का पूजा जब घर में होता था तो कलावती 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 बार बार सुनते थे। हर अध्याय के बाद कलावती आती थी। मायावती को नहीं जानते। वो तो आरोप लगा रही हैं कि एक दलित अधिकारी की हत्या हुई और उसके बाद ऐसा किया जा रहा है। कई संगठन भी आवाज उठा रहे हैं। दलित की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? देखिए, हम नहीं जानना चाहते हैं इन सब बातों में, इसलिए कि इन बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे पुरखों की 3-3 पीढ़ियां आज़ादी और लोकतंत्र के लिए खप गई, और लोगों का क्या हुआ, क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे परिवार में 1/2 दर्जन से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी हुए। मैं स्वयं 17 साल की उम्र में, आप उस समय कहाँ होंगे माफ़ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन 17 साल की उम्र में जब इस देश में सीमित तानाशाही ने दस्तक दिया, आपके चैनल कम थे उस समय, प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, तो आनंद मोहन लड़ते हुए जेल गए थे, जिसको बाद में दूसरी आज़ादी कही गई। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूँ, उसकी परिभाषा मैं बखूबी जानता हूँ। आनंद मोहन जी, ये बताइए आप कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने अभी नियम बदला,
2008 में जब आप जेल में थे, 2009 में, तो आपके घर गए थे वो, और 14 साल लग गए उनको ये फैसला लेने में। तो क्या आपको उस बात की भी तकलीफ है? लवली आनंद जी गवाह हैं। देखिए, अब हम लोग जेल में जो है ना, एक तरह से तपस्या ही कर रहे थे। आप कभी रॉबिनहुड कहिए, कभी बाहुबली कहिए, कभी अपराधी कहिए, कभी मसीहा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, या मेरे बारे में। नीतीश कुमार जी को 14 साल क्यों लग गया ये फैसला लेने में? आपके घर गए थे 2008 में, मुझे याद है। ये बात हमसे ये बात हमसे पूछिएगा, ये नीतीश जी से पूछिएगा। नीतीश जी का चाहे और आरजेडी, आपको उनकी आपकी जरूरत है उनको? नहीं, देखिए, अब हम बहुत बड़े लोग, ऐसे लोग नहीं है जिसकी जरूरत लोगों को। 15 साल से जो व्यक्ति जेल में हो, उसकी क्या जरूरत समाज को हो सकती है? हम तो समाज से बहिष्कृत थे, जेल में थे, लंबी ऊंची दीवारों। आपने तो, चलिए, आप कह रहे हैं कि सजा काट लिया आपने, आजीवन कारावास, वो सही है, लीगली टेनेबल भी हो सकता है, मैं उसके पहलू पे नहीं जान, लेकिन आपके कारण, आप ही के कारण 26 और ऐसे लोग छूट गए हैं जिन पर तरह तरह के क्वेश्चन मार्क। उन्हीं के कारण हम भी छूटे होंगे। आपके कारण वो छूट तो एक सेकंड, इस पे हम जवाब क्या दे सकते हैं? बाद में ले लेंगे आपसे। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हाई कोर्ट का आदेश है, तो वो तो हम पहले कह दिए कि आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, उसको जाके देखिए कि सजा में, न्याय के विधान में एक रूपता सभी प्रदेशों में हो। इसके आलोक में ये फैसला लिया गया, ये मंत्रिपरिषद के फैसले का में है इसका जिक्र। आपके बेटे अभी राजद में हैं, आगे की राजनीति आप किस तरफ करने वाले हैं? एनडीए के साथ करने वाले, एनडीए के साथ करने वाले हैं, एनडीए के साथ एक सेकंड, मेरी बात छोड़िए ना। एनडीए के साथ करने वाले हैं या राष्ट्रीय जनता दल, या अपनी पार्टी को फिर से पुनर्जीवित करेंगे? क्योंकि आप दोनों घटक दल में रहे हैं, एनडीए के साथ भी रहे हैं, इधर भी रहे हैं। सभी जगह मेरे मित्र हैं, किसी से मेरे मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। मतभेद, राजनीतिक वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है। और हमने पहले कहा कि जब निकलेंगे पूर्ण रूप से, साथियों के साथ बैठेंगे, जो सुख दुख के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी हैं, उनके साथ बैठ करके फिर फैसला लेंगे। और उसमें ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदला है, उसमें ये भी कहा गया है कि इनके आचरण पर निगाह रखना है। तो क्या ये माना जाए कि आनंद मोहन जी अब अपना आचरण ठीक रखेंगे, पहले जो उनका रॉबिनहुड वाला इमेज था वो नहीं रखेंगे? देखिए, अभी भी जहां अन्याय होगा, अनाचार होगा, जहां लगेगा कि मजलूम पुकार रहे हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता विरोध कर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सपोर्ट भी करके गए। जो आपके साथ थे वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो साथ थे वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनको अपने पुरखे अटल और आडवाणी जी से पूछना चाहिए। अब पूछेंगे कहाँ? जाना होगा स्वर्ग लोग, वहाँ जाके देखना चाहिए वो क्या कर रहे थे। इस बिहार में जब एनडीए का गठन हुआ तो उसकी मुख्य भूमिका में आनंद मोहन थे ना, और हम अटल जी आडवाणी जी के साथ बैठते थे। बाकी लोग, हम किसी को नहीं हैसियत नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हम अटल जी और आडवाणी जी के साथ बैठते थे। मेरा जब घोषणा पत्र जारी होता था तो अटल जी के साथ, जॉर्ज के साथ मेरे भी हस्ताक्षर होते थे। आखिरी सवाल यह है कि आईएएस ऑफिसर्स का जो एसोसिएशन है, उनके अंदर एक सुगबुगाहट है कि ये गलत हो रहा है, और देश के विभिन्न हिस्सों से वो लोग मेमोरेंडम जो है सिग्नेचर कर रहे हैं। उसमें दलित संगठन भी जो है आईएएस ऑफिसर्स का, वो भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबको कहेंगे कि सब कुछ कीजिए, पहले ये भी पता कर लीजिए कि सच्चाई क्या है। 4/15 में हत्या हुई, एफआईआर कहता है, और फिर एक डीएसपी एफआईआर करता है 4/15 में, वहाँ
ऑर्डर देते हुए आनंद मोहन दिखाए जाते हैं, और एक एसपी और एक डीएम हाजीपुर वैशाली का गिरफ्तार करता है 4:28 में, टाइम है, जाइए FIR में। 12:30 मिनट में आनंद मोहन हवाई जहाज से भी उड़ के 65 किलोमीटर नहीं आ सकते। इस पर एक और जवाब दे दीजिए फिर। उस समय तो लालू जी की ही सरकार थी, फिर लालू जी ने क्यों फंसाया आपको? लालू जी से पूछिए, लालू जी ने फंसाया कि किसने क्या किया, इसमें इतिहास की। आपको क्या लगता है, आपको किसने फंसाया? तब की सरकार ने फंसाया या पुलिस अफसर ने फंसाया? क्या लालू जी की सहानुभूति थी आपके प्रति? जो आज हस्ताक्षर कर रहे हैं वही फंसाए। कौन थे फंसाने वाले? FIR करने वाले कौन थे? हस्ताक्षर किए नीतीश जी। आप ही बोले कि कुछ लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनको इस सच्चाई में जानना चाहिए। नीतीश जी खिलाफ किए? नहीं, नीतीश जी के खिलाफ नहीं। आप मोड़ रहे हैं तो फिर मोड़ते रहिए, है ना। लालू जी ने फंसाया। अगर बोल रहे हैं कि पुलिस वाले बोल रहे हैं तो आप मोड़ते रहिए। कोर्ट का जो भी आया किसने फंसाया? FIR जिसने FIR किया वो फंसाया। लालू जी थोड़ा लिखे अभी आप बोल रहे हैं हस्ताक्षर। नहीं, FIR जो होता है, FIR जब होता है तो उसका सुपरविजन रिपोर्ट भी तो आता है। तब तो सरकार आप ही की थी, लालू जी की सरकार। तो लालू जी मेरी सरकार नहीं लालू जी नहीं लिखे थे, FIR नहीं बनाए थे। चलो, सुपरविजन रिपोर्ट भी तो आता है उसके बाद। कोई थोड़ी ना FIR करने के बाद आप डायरेक्ट फंस जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, निकालना क्या चाहते हैं, सो बताइए। हम यही पूछना चाहते हैं कि तब की सरकार थी लालू, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं, तब की सरकार लालू जी की थी, तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव के कहने पर आपको फंसाया गया, या नीतीश कुमार ने विरोध किया इसलिए आप फंसे, या पुलिस अफसर ने? आप इसके लिए स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, आप इंक्वायरी कीजिए। आज आप इंक्वायरी फैसले से कि दुखी थैंक यू, हैं आप। थैंक यू, थैंक यू।